इंसान के अंदर इंसानियत कैसे आए, इसका एक ही समाधान है और वह है धर्म। व्यक्ति धार्मिक हुए बिना, धर्म को जाने बिना मनुष्य मनुष्य नहीं हो सकता। धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म के बिना मनुष्य पशु है, इसलिए पशुवत आचरण करता है। हम कभी कहते हैं गधा कहीं का, इंसान को ही कहते हैं गधा। हम कहते हैं सर्प की तरह धन पे कुंडली मार के बैठा है। मनुष्य के जो स्वभाव है, आचरण है, उसको हम संज्ञा देते हैं पशु के साथ। पशु की कोई संज्ञा देते हैं, पशु का कोई नाम देते हैं। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि मनुष्य का जो आचरण है वो पशुवत है। और पशुवत आचरण क्यों है? क्योंकि वो धर्म से हीन है। धर्मेण हीना पशु भी समाना। जब जब मनुष्य धर्म से हीन होगा, धर्म से च्युत हो जाएगा, अलग हट जाएगा, तो वो पशुवत ही आचरण करेगा, पशुवत ही हो जाएगा। इसलिए समाज के अंदर वो जो धर्म के लक्षण है, धर्म के 10 लक्षण कहे हमारे शास्त्रों में। मनुस्मृति कहती है कि धर्म के 10 लक्षण हैं। उसकी बड़ी लंबी व्याख्या है। सभी अच्छाइयां, अच्छे गुण धर्म के 10 लक्षणों के अंदर आते हैं। धृति, क्षमा, दमो, स्थेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह च। ये धर्म के लक्षण मनुष्य के जीवन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म नहीं है। धर्म और धर्म के लक्षण, जैसे अग्नि है, आग है, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु में उसके लक्षण नहीं है तो वो वस्तु का महत्व खत्म है। जैसे धर्म कहे कि उसके 10 लक्षण है, अगर 10 लक्षण नहीं तो धर्म नहीं है। उसको उदाहरण के तरह से अगर समझे हम, तो जैसे अग्नि है, अग्नि के 2 मुख्य लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है अग्नि की दाहक क्षमता और उसकी रोशनी। साधारण सी भाषा में समझे तो ताप और उसके बाद उसका प्रकाश। ये अग्नि के 2 बहुत ही प्रमुख लक्षण हैं। अब अगर किसी अग्नि में ताप नहीं है, तपिश नहीं है, गर्मी नहीं है, और उस अग्नि के अंदर गर्मी के साथ साथ रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है, अगर कहीं अग्नि जले और उसमें से ना तो रोशनी निकल रही हो और ना ही उसमें से गर्मी निकल रही हो, तपिश निकल रही हो, तो क्या आप उसे अग्नि कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे। या इसमें से एक भी नहीं है तो भी नहीं कहेंगे। यानी जिस वस्तु के जो लक्षण उस वस्तु में अगर नहीं दिखते हैं तो वस्तु महत्वहीन है, गुणहीन है, लक्षण विहीन है, उसका कोई उपयोगिता और लाभ और मूल्य नहीं है। सज्जनों, आज मनुष्य के जीवन में मानव का रक्त का प्यासा है, संबंधों में कटुता है, परिवार बिखर गए हैं, आपस में विश्वास खत्म हो गए हैं। किसी भी संबंध में हम कहीं नहीं कह सकते कि ये पूर्ण विश्वास के साथ कि हमारा बहुत ही श्रेष्ठ संबंध है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन से धर्म चला गया है। हालांकि मनुष्य धार्मिक तो दिखता है, लेकिन धर्म के लक्षण नहीं दिखते। इसलिए आप देखेंगे, आज से 30 वर्ष पुराना अगर मानव देखें, यदि आपकी आयु 30 वर्ष से अधिक है तो आप इस बात को समझ सकते हैं। 30 वर्ष पहले जो मानव था, मनुष्य था, वो मनुष्य, उसके अंदर नैतिक मूल्य सबसे अधिक थे आज के बनिस्बत। उसके अंदर अच्छी भावनाएं थी, परिवार संयुक्त थे, सामाजिक व्यक्ति था, समाज के लिए कुछ करना चाहता था, देश भी सुंदर था। लेकिन जैसे जैसे वर्ष बीते, आज मनुष्य के अंदर आप देखें सब कुछ बिखरा हुआ दिखता है। हालांकि 30 वर्ष पहले इतने आयोजन, धार्मिक आयोजन, इतनी धर्म सभाएं, इतनी धार्मिक ग्रंथ, इतने धर्माचार्य
इतने साधु संत और इतने धर्म गुरु 30 वर्ष पहले नहीं थे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इनकी संख्या बढ़ने के साथ साथ होना तो यह चाहिए था कि मनुष्य को और अच्छा होना चाहिए था, और महान होना चाहिए था, और नैतिकता से भर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि मनुष्य धार्मिक हुआ, तथा कथित धार्मिक, अधिक पूजा पाठ करता है, धर्म ग्रंथ सहज हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स मिल गई हैं, लैपटॉप पर जितने मर्जी धर्म ग्रंथ खोलते हम पढ़ते रहते हैं। टीवी चैनल्स पे धार्मिक चैनल्स इतने आ गए हैं और 24/7 वहां पर कार्यक्रम चलते रहते हैं धार्मिक। हम जब भी कभी देख सकते हैं, मोबाइल फोन्स पे देखते हैं। इतने धार्मिक कार्यक्रम, इतने धर्म सभाएं, इतने धर्म गुरु आचार्य, इतने धार्मिक पुस्तकें, लेकिन मनुष्य का नैतिक पतन बड़ा है। कारण क्या है? कारण एक है कि धर्म को नहीं पाया। धर्म के लक्षण नहीं है तो धर्म को नहीं पाया। यही धर्म समझना है हमने, इसी धर्म को समझना है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने इसीलिए की है कि वो धर्म को समझाना है जिस धर्म को हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। धार्मिक क्रियाकांड करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन धर्म से अछूते हैं, इसलिए धर्म के लक्षण में नहीं है। सज्जनों, मंदिरों में जाना, यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि करना, केवल ये धर्म नहीं है, केवल ये धर्म नहीं है। आप इस चीज को समझिएगा। इसे केवल धर्म नहीं, ये धर्म की सोपान क्या है? पहली सोपान है, पहली सीढ़ी है, आरंभिक अवस्था है। हमारे आर्ष ग्रंथों में इस पूरे धर्म के प्रोसेस को 3 भागों में बांटा है: कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। इन प्रोसेस को 3 भागों में बांटा है, पूरे धार्मिक प्रोसेस को। इसे अलग अलग नहीं किया जा सकता। बहुत से लोगों की मान्यता है कि कर्म कांड से चले जाओ, कोई ज्ञान कांड से चले जाओ, कोई भक्ति योग, कोई लय योग, इतने सारे योग बना दिए हैं, उलझा दिया मनुष्य को। लेकिन ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही मार्ग के अलग अलग सोपान, अलग अलग सीढ़ियां हैं, अलग अलग स्तर है, स्टेजेस है। विवेकानंद एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, इसी वेदना को लेकर के, शायद इसी उनकी जो अंदर में वेदना थी, जो एक कसक थी, टीस थी, उसको जो समाज में देखा उन्होंने कि लोग धार्मिक कहते हैं अपने आप को, लेकिन धर्म को जानते नहीं। वो ये कहते हैं कि जब कोई बच्चा मंदिर में जाता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, मुझे बहुत खुशी होती है, आनंद होता है। लेकिन जब कोई बूढ़ा मंदिर में जाता है तो मुझे रोना आता है। अब बड़े आश्चर्य की बात है कि यह बात क्या है। मंदिर वही है, मंदिर में जो मूर्तियां हैं वही प्रतिष्ठित हैं, मंदिर का प्रवेश द्वार वैसा है, कुछ नहीं बदला है, आदरणीय पुजारी जी भी वही होंगे। लेकिन जब बच्चा जाता है तो विवेकानंद को खुशी होती है, और बूढ़ा जाता है तो विवेकानंद जी को रोना आता है। यानी कि बच्चे और बूढ़े में कोई समस्या है, बाकी तो सब जो का त्यों है। इस बच्चे और बूढ़े में कोई समस्या है कहीं ना कहीं। इसको विवेकानंद जी एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। वो कहते हैं वास्तविकता यह है कि बच्चा एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। वो हर चीज के लिए प्रश्न करता है, कुछ भी देखता है तो ये क्या है, कुछ भी देखता है तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये किस लिए होता है। तो विवेकानंद कहते हैं कि मंदिर में जो भी वस्तुएं, क्रिया, कर्म कांड, पहला सोपान कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। मैं कर्म कांड की बात कर रहा हूं।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो कर्मकांड, जो भी वहां कर्मकांड होता है, उसको जब बच्चा देखेगा तो पूछेगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस मंदिर में यह घंटा क्यों बजाया गया, क्यों बजाया गया, पूछेगा बच्चा, पापा ये क्यों बजाया। वो पूछेगा कि यहां पर अब ये तिलक क्यों लगा रहे हैं, यहां पर ये आरती, ये दिया क्यों जलाया, ज्योति क्यों जलाई, ये धूप बत्ती अगरबत्ती क्यों जलाई, भगवान जी के हाथ में गदा क्यों है। ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो बच्चा करेगा, और हो सकता है कि इन प्रश्नों का समाधान कोई ब्रह्म ज्ञानी पुजारी वहां उपलब्ध हो और वो उस प्रश्नों का उत्तर दे सके। लेकिन जब बूढ़ा जाता है मंदिर में तो मुझे रोना आता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि बूढ़ा मंदिर क्यों गया। इसमें मंदिर की कोई भी अवहेलना नहीं है, पूजा की कोई अवहेलना नहीं है। यह एक इशारा है कि हमें करना क्या है। हमारे मार्ग में सीढ़ियों पे हम अगर छत पर चलना चाहते हैं तो पहली सीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, जब तीसरी पे पहुंचते हैं तो दूसरी छूटती है। बस सज्जनों, जब तीसरी से चौथी पे जाते हैं तो तीसरी छूटती है। इसका मतलब तीसरी और दूसरी और पहली का महत्व नहीं है, ऐसा नहीं। वो चढ़ के ही हम छत तक पहुंचते हैं। संत तुकाराम से किसी ने पूछा कि क्या आप मूर्ति में विश्वास नहीं रखते, मूर्ति में भगवान नहीं होता क्या? संत तुकाराम ने कहा कि नहीं, मैं मूर्ति में भगवान को जरूर देखता हूं, लेकिन भगवान को मूर्ति नहीं समझता। मैं ये भूल नहीं करता कि मूर्ति भगवान है, क्योंकि उस मूर्ति से मैं साक्षात भगवान में चला जाता हूं। हम मंदिर जाते हैं, हम जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाकर के मूर्ति के आगे प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और हाथ जोड़ते ही हमारी आंखें, हमारे नेत्र स्वतः ही बंद हो जाते हैं। क्यों? हम आए तो मूर्ति के दर्शन करने, भगवान के, प्रभु के विग्रह के दर्शन करने आए थे, फिर नेत्र क्यों बंद होते हैं? मानो मूर्ति भी इशारा करती है कि मैं तुम्हारे अंदर हूं। सज्जनों, ये तथ्य समझना पड़ेगा हमें। हम एक कुएं के मेढक की तरह बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने यह स्टोरी सुनाई, कहानी कूप मंडूक की। हमारे साथ समस्या है, हमारे साथ दुविधा है। हम उदार चरित्र की तरह अपने धर्म को समझने का प्रयास नहीं करते, इसलिए हम स्वयं भी नादान रहते हैं और हमारे धर्म का मजाक हम विश्व के पटल पर भी मनाते हैं। हम समझते नहीं कि हमारा धर्म कितना महान है, क्योंकि हम कूप मंडूक जो बन गए हैं। सज्जनों, कर्म कांड, ये जितने भी कर्म कांड में जो कुछ हम करते हैं, ये सिंबॉलिक है, ये प्रतीकात्मक है, प्रतीक है। ये कैसे प्रतीक? जैसे किसी नक्शे को हम देख करके ये जानकारी लेते हैं कि दिल्ली से आगरा का सफर कैसे होगा, कितनी दूर है और किस मार्ग से होगा। वो नक्शे का अपना महत्व है, उसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उस जानकारी से ही हम आगरा के लिए बड़े विश्वास के साथ चल पाते हैं, आत्मविश्वास के साथ चल पाते हैं। और उस पे जब चलते हैं तो हम उस नक्शे के हिसाब से वो सारे माइलस्टोन्स अपने मार्ग में देखते जाते हैं और अपने आप को संतुष्ट करते जाते हैं कि हां, मैं ठीक चल रहा हूं, मेरा सफर ठीक जा रहा है। नक्शे का महत्व है, लेकिन नक्शे का महत्व यह नहीं है कि वो नक्शा ही आगरा हो गया, वो नक्शा ही मार्ग हो गया, वो नक्शा ही 200 किलोमीटर हो गया। यदि हम इस संकीर्णता में बैठा लेते हैं अपने आप को, उसको उस कुएं का मेढक बन जाते हैं, तो फिर हम कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। यही हमारी दुविधा है। इसलिए विवेकानंद कहते हैं कि बच्चा गया ठीक, नक्शा पढ़ा ठीक है, पढ़ लिया, देख लिया ठीक है,
लेकिन अगर नक्शे से आगरा तक नहीं चला, नक्शे में ही उलझ गया, तो इसका मतलब अभी नक्शे का महत्व नहीं समझा तुमने, अभी दायरा खींच लिया तुमने। सज्जनों, ये बड़ी दुविधा है, इसलिए हम धार्मिक दिखते हैं लेकिन धार्मिक होते नहीं हैं। इसलिए धर्म हमारी एक पहचान बन जाता है, लेकिन धर्म के लक्षण नहीं आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे सिर चढ़ के बोलता है और हम धार्मिक भी हैं। ये समस्या है हमारी। यदि इस कर्म कांड से निकल करके हम ज्ञान कांड में आते, भगवान महावीर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। भगवान महावीर कहते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन फिलॉसफी इन 3 चीजों पे आधारित है, पूरी की पूरी फिलॉसफी। हम क्या करते हैं, हम सब कुछ छोड़ देते हैं कि हम अपरिग्रह हो जाएंगे, छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, हम भगवान को पालेंगे, ईश्वर को देख लेंगे। हमारी शुरुआत यहां से होती है, लेकिन बिल्कुल ठीक उल्टा है, दर्शन रूप बिल्कुल उल्टा है। सम्यक दर्शन सबसे पहले दर्शन है। जैसे गुलाब का फूल है, आप उसे जा रहे हैं, जब जाते हैं तो सबसे पहले आपको दूर से दिखता है कि कोई फूल है, कोई पुष्प है। आप उसके सुंदरता, आकृति पे मोहित होते हैं और उस तरफ कदम बढ़ा देते हैं। जब आप बढ़ाते हैं, उस फूल के पास जाते हैं, तो आप नजदीक जाते हैं तो उसका रंग स्पष्ट होता है, उसका आकार, और आप पहचान लेते हैं कि ये तो गुलाब का फूल है। यानी सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान, आपको ये ज्ञान हो गया कि ये जो फूल है, ये कौन सा फूल है, इसका रंग क्या है, इसकी आकृति क्या है। और जब उसके पास जाके उसे आप ग्रहण कर लेते हैं, ले लेते हैं और उसको साथ लेके चलते हैं, तो उसकी खुशबू आपके साथ साथ जाती है। यह कहते हैं सम्यक चरित्र। सज्जनों, हमारे साथ भी ऐसे कर्म कांड हमें आकर्षित कर रहा है, हमें प्रेरित कर रहा है, हमें किसी और जाने की प्रेरणा दे रहा है कि वहां जाएं आप, उस तरफ बढ़ें आप, इसके माध्यम से जाएं। किताब का ए फॉर एप्पल हमें यह प्रेरणा देता है कि इस तरह का कोई आकृति का एक एप्पल है जिसको खाने से स्वास्थ्य वर्धन होता है, और उसको आप मार्केट से पहचाने, उसको देख करके पहचान ले कि किताब वाला सेब यहां मिल रहा है। किताब का सेब कर्म कांड है, और उसके मार्केट में उसे पहचान करके उसके पास पहुंच गए, ये ज्ञान कांड है। और जब उसको प्राप्त कर लिया, उसका सेवन किया, तो ये उपासना कांड है। उपासना मतलब उप मतलब निकट, और नजदीक से बैठना, ये उपासना कांड है। ये चरित्र आता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यानी जिसको आपने सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक, जिसको आपने देखा, उसको समझा, उसको समझ करके वो ज्ञान कांड हुआ। समझ करके उसे धारण कर लिया, ग्रहण कर लिया, उसके ग्रहण करने से चरित्र का निर्माण हुआ। ये चरित्र हो गया, ये हो गया उपासना कांड। उपासना में ही ध्यान आता है। इसलिए सज्जनों, जब ये उपासना कांड में आते हैं, जब सम्यक चरित्र में आते हैं, जब उस सेब को लेकर के खाते हैं हम, तब हमारा स्वास्थ्य वर्धन होता है, तब गुलाब के फूल की खुशबू हमारे पास से आती है, तब हमारे जीवन के अंदर दैवीय गुण आते हैं, धर्म के 10 लक्षण आते हैं, तब हमारे जीवन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस पे हम विजय प्राप्त करते हैं। हम वास्तव में मनुष्य बनते हैं, हम स्वयं भी आनंदित रहते हैं, समाज को भी प्रसन्न कर पाते हैं, और देश को भी उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाते हैं। सज्जनों, इसकी आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता।
न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। हे अर्जुन, यह जो शास्त्र संवत जो विधि है पूजा की, ज्ञान की, भक्ति की, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कार्ता, उसको छोड़ करके जो अपने मनमाने ढंग से जो पूजा अर्चना भक्ति करता है, न स सिद्धिम अवापनोति, उसको न सिद्धि होती है, न सुखम न पराम गतिम, न उसे सुख मिलता है और ना ही उसे परम गति मिलती है। सज्जनों, इसलिए इस कर्म कांड की फिलॉसफी को, थ्योरी को समझ करके आगे बढ़ें, ज्ञान को प्राप्त करें, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें। जब आप, और ये ब्रह्म ज्ञान जब आप लेंगे तो आपको कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगेगा, कहीं पर विरोधाभास नहीं लगेगा, कहीं नहीं लगेगा कि हमारा कुछ छूट गया है, हम अपने धर्म, अपने ईश्वर से कहीं अलग हो गए हैं, बल्कि तब आपको लगेगा कि मेरा प्रभु मेरे और नजदीक आ गया है, क्योंकि किस विधि मिलूं, वो विधि मुझे मिल गई ब्रह्म ज्ञान की, जिससे मैं उससे मिल लिया, उसके दर्शन कर लिए। सज्जनों, जब ये कर्म कांड से ज्ञान कांड हमारे जीवन में आएगा, ये ब्रह्म ज्ञान आएगा, तभी हमारे जीवन के अंदर उपासना कांड, सम्यक चरित्र, वो खुशबू, वो दैवीय गुण, वो चरित्र का निर्माण, एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण हमारे जीवन के अंदर आएगा। और तब हम सही मायने में मनुर्भवा यानी हम मनुष्य बन जाएंगे, मनुष्य बन जाएंगे। और उन्हीं का निर्माण हुआ है, जिसके कारण से इतने सामाजिक प्रकल्प चल रहे हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का गठन इसीलिए किया। अंतरक्रांति जो जेल में चल रहे हैं प्रकल्प, और उसके अंदर देश की लगभग 40 जेलों में कैदियों के सुधार के लिए जो प्रकल्प चला है अंतरक्रांति, उसमें कितने कैदियों का व्यक्तित्व निर्माण हुआ, कितने पेशेवर अपराधी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, बदल चुके हैं। किसके वजह से, किसके कारण से? केवल ये ब्रह्म ज्ञान जब उन्हें मिला और उन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना को अपनाया, उनके जीवन में अपने आप परिवर्तन आ गया, उनके जीवन में अपने आप बदलाव आया। आज वो समाज के अंदर खुद ही अच्छे नहीं बने, बल्कि वो और लोगों को भी अच्छे बनाने के मार्ग पर चल पड़े हैं। कितने ही कैदी, अगर मैं बात करूं तो हजारों कैदियों ने अपने जीवन को महान बना लिया है। वो जेल से छूटने के बाद आज बहुत समाज के अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस बात को अवश्य समझ रहे होंगे, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आप जिस मनुष्य की कल्पना, आदर्श मनुष्य की कल्पना, आदर्श कार्यों की कल्पना, आदर्श व्यक्तियों की कल्पना, व्यक्तित्व की कल्पना जो हम करते हैं या किताबों में कभी पढ़ते हैं, आपको यहां चरितार्थ हुए मिल जाएंगे। आप यहां आए और यहां देखें। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय।